सुंदर कीर्तन कर रहे थे। कौन? प्रहलाद जी अपने मित्रों के साथ। हिरण्यकश्यप आ गया, ऐसी ललकार लगाई, सब बेचारे कांपते रह गए, जैसे खड़े थे वैसे खड़े रह गए। भयंकर इतनी गर्जना की हिरण्यकश्यप ने। इधर देखिए हमारी साइड, सब लोग हमारी साइड देखेंगे। हम पहले ही बताए, ध्यान इधर उधर किसी का नहीं जाएगा, हमारी साइड रहेगा, तभी जन्मोत्सव में आनंद आएगा। यदि हमारी साइड नहीं देखेंगे तो 9 बजे तक जन्मोत्सव नहीं करेंगे, ध्यान रखना। इसलिए बढ़िया हमारी तरफ देखिए आप सब लोग। बोलो राधे राधे, राधे राधे। अब हिरण्यकश्यप आया गर्जना करते हुए, बेचारे सब कांप गए, जितने ग्वाल बाल जो भी विद्यार्थी थे वहाँ पर, छोटे छोटे। किसी का हाथ ऐसे तो ऐसे रह गया, किसी ने कमर में हाथ, नाच रहे थे ना सब भगवान के कीर्तन में, कमर में लगा है, कोई टेढ़ा कोई मेढ़ा कोई कैसे। अब हालत खराब सबकी, मन ही मन सोच रहे थे, देखो हमने कहा था ये तो बच जाएगा पर हमें मरवा देगा, अब हमको हिरण्यकश्यप छोड़ेगा नहीं। प्रहलाद जी तो बढ़िया मुस्कुरा रहे, विद्यार्थियों से कुछ नहीं बोले। आज प्रहलाद जी को पकड़ के ले गए घर और वहां पर पूछने लगे कि सच सच बता, तुझे किसने ये सब सिखाया है? हिरण्यकश्यप से प्रहलाद जी मन ही मन सोच रहे क्या बताऊं, क्योंकि ये हमेशा उल्टी बात ही सुनना चाहते हैं, अब पूछते अच्छा है। तो उन्होंने कहा मैं सच ही बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा मैं पेट से सीख के आया हूं। अब अट्टहास करके हंसा हिरण्यकश्यप, कोई पेट से सीख के आता है? सही से बता, झूठ मत बोल। बोले मैं सच कह रहा हूं, मैं पेट से सीख के आया हूं। क्योंकि बृहस्पति जी ने उपदेश दिया था ना इंद्र को, तो वही संस्कार थे प्रहलाद जी के। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया था, उनकी पत्नी को इंद्र हरण करके ले गया, उस समय उपदेश दिया था ना, तो वो तो सही बोल रहे थे कि मैं पेट से सीख के आया हूं, पर हिरण्यकश्यप मान नहीं रहे थे। अब जब नहीं माने तो उनको बहुत बुरी बुरी यातनाओं में ढकेलने लगे। कभी कमरे में बंद कर दे, 8-8 दिन तक भोजन न दे, फिर भी वह नमो भगवते वासुदेवाय भगवान का जाप नाम करते रहे, भगवान का नाम छोड़ा नहीं। पत्थर से, पहाड़ से उनको गिराया गया, विषपान कराया गया। बाद में तो उनको जलाने की योजना बना दी। उनकी बहन लेकर के होलिका बैठ गई, होलिका तो जलकर राख हो गई, प्रहलाद जी का बाल बांका भी नहीं हुआ। ये शक्ति है ठाकुर जी के भजन में। तभी से होलिका दहन हम लोग मनाते हैं ना, होली का त्योहार। हाँ, उसी समय से है परंपरा चली थी। बोलो राधे राधे। और दिव्य निर्मल हो गए प्रहलाद जी। जब कहीं वश नहीं चला तब हिरण्यकश्यप हार गए, थक गए, तो बोले सुन, सभा लगवाई ऐसे ही। बैठ गया हिरण्यकश्यप, खड़ा कर दिया प्रहलाद जी को। उन्होंने कहा कि तू पहले ये बता, तू सच सच बताएगा कि तुझे ये सब कौन सिखाता है कि नहीं बताएगा? तो उन्होंने कहा मैंने सब बता दिया। तो बोले चल, आज हमने मान लिया कि हाँ तेरा सच में भगवान है, तू भगवान का भजन करता है, तेरे साथ भगवान रहते हैं, तेरे पे शक्ति है, तेरी रक्षा भगवान करते हैं, हम सब स्वीकार करते हैं। तो क्या तू इस खंभे से अपने भगवान को प्रकट कर सकता है? क्योंकि देखिए राक्षस बुद्धि, हिरण्यकश्यप ने क्या षड्यंत्र सोचा, यहीं पर इसके बुलाने से आ जाएगा तो मेरा दुश्मन है विष्णु, यहीं प्रकट हो जाएगा तो यहीं पे मार दूंगा मैं, और इसको भी बाद में मार दूंगा, मेरे दोनों काम हो जाएंगे। उसने ऐसा षड्यंत्र रचाया, लेकिन उसको क्या पता था कि मेरा ही उद्धार होने वाला है। प्रहलाद जी ने बढ़िया प्रार्थना की हाथ जोड़ के खंभे से कि प्रभु आप मेरी लाज रखिए, मेरी रक्षा रखिए और मेरे पिताजी के वचनों को सत्य करिए। जो पिताजी ने कहा है आप इन्हें सत्य करिए। यदि मैं आपका धूली बराबर, कण बराबर भी कहीं जाने अनजाने से आपका नाम लेता हूं, उसके फलस्वरूप आप मुझे दर्शन दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना सुंदर करी तो हिरण्यकश्यप तड़तड़ाते हुए, गर्जना करते हुए
वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। अब पूरी सभा में हाहाकार मच गया। अब शेर का मुख था, आधा शरीर आदमी मनुष्य का और आधा शेर आकार, खूब गर्जना कर रहे हैं। सब जितने सभा में बैठे थे सब भाग गए। बचा कौन? हिरण्यकश्यप। जाकर के झपट्टा मार के पकड़ लिया और बीच, जैसे दरवाजा है ना, तो दरवाजे की जो नीचे की डेहली होती है बीच में, और अपने घुटने के ऊपर पैरों में जंघाओं में हिरण्यकश्यप को रख लिया, इधर उधर तोड़ मरोड़ करके। अब घबराया हिरण्यकश्यप, खूब छटपटाता रहा पर छुड़ा नहीं पाया। भगवान ने, बड़े बड़े नखून थे, शेर के होते ही बड़े बड़े नखून, भगवान ने उदर में पेट में लगाया और हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया। हिरण्यकश्यप का गोविंदाय नमो नमः हो गया। पर उससे पहले उसने क्या कहा था? मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से इतने वरदान मांगे हैं। अब इसलिए थोड़ा हम भागना चाह रहे हैं, क्योंकि जन्म करना है। अभी कथा बहुत सारी है। उसने बोला मैं ना दिन में मरूंगा ना रात में। बोले ध्यान से देख, झांक करके खिड़की से, सायंकालीन है, ना दिन है ना रात है, भगवान से कह रहा है। बोले ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। बोले देखिए बड़े बड़े नाखून। बोले ना मैं आदमी से मरूंगा ना मनुष्य से मरूंगा ना जानवर से मरूंगा। बोले ध्यान से देख, ना मैं आदमी हूं ना मनुष्य हूं। बोले आपके कोई महीने में से मैं बनाए हुए महीनों में नहीं मरूंगा। बोले तेरे लिए स्पेशल अधिक मास पुरुषोत्तम मास बनाया। मतलब जितने वरदान थे सब भगवान ने खंडित कर दिया। अब हिरण्यकश्यप सोचा मैं बचूंगा नहीं, तो भगवान ने उदर जीर्ण कर दिया और हिरण्यकश्यप का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। इधर अब उनका क्रोध कौन शांत करे? तो नारद जी गए लक्ष्मी जी को लेने के लिए। लक्ष्मी जी आई बढ़िया आरती की थाली सजा करके कि मैं जाऊंगी तो बढ़िया हिरण्यकश्यप वो नृसिंह भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आई तो लक्ष्मी जी बड़े प्रसन्न मन से, ऐसी गर्जना लगाई कि थाली फेंक करके दैया मैया करती भागी लक्ष्मी जी। ये मेरे स्वामी जी नहीं हो सकते, मेरे स्वामी जी तो शांताकारम भुजग सैनम है, ये तो इतना बड़े विशाल, ऐसी गर्जना नहीं नहीं नहीं, ये मेरे स्वामी नहीं हो सकते थे। लक्ष्मी जी तो भाग गई। फिर सभी देवी देवता फूल बरसा रहे, पर क्रोध शांत नहीं हो रहा नृसिंह भगवान का। तब भक्त प्रहलाद जी से प्रार्थना की सभी देवताओं ने कि आप ही इनका क्रोध शांत कर सकते हैं। तब उन्होंने सुंदर प्रार्थना करी और प्रार्थना जब करी तो प्रसन्न हो गए, लाड लड़ाने लगे। देखिए भजन में कितना प्रताप है। भगवान ने दर्शन नहीं दिया, गोदी में बिठा करके प्रहलाद जी को लाड लड़ा रहे भगवान। कितनी बड़ी बात है। बलि कहता है, आगे आएगी कथा, कि मेरे तो सिर में आपने अपना पैर रखा था, ध्रुव जी को तो अपना आपने शंख स्पर्श कराया था, पर धन्य है प्रहलाद जिसको आप गोद में लेकर के लाड लड़ा रहे हैं। प्रहलाद जी की स्तुति करने लगे देवता और बलि। यह है भगवान की भक्ति का प्रताप। कहते हैं वरदान मांग बेटा। प्रहलाद जी कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं वरदान मांग। तो साम्राज्य दिया, कई वर्षों तक राज्य करते रहे प्रहलाद जी, पर वरदान में कुछ नहीं मांगे। बोले यदि कुछ देना भी चाहते हो तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे जीवन में कुछ मांगने की इच्छा ही न प्रकट हो, ऐसा वरदान दे दो। ऐसी सुंदर महिमा प्रहलाद जी की है।